हाय फ्रेंड, मैं हूं राजी आलम और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 4.2 यानी द्विघात समीकरण का 4.2। पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, गुणनखंड विधि से निकालना है ये द्विघात समीकरण का आंसर। तो हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो गुणनखंड विधि होता है, दूसरा हमारा पूर्ण वर्ग बनाकर होता है, तीसरा द्विघात सूत्र से होता है। इस तरह से बहुत तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निकालिए। ये इजी मेथड है गुणनखंड विधि से निकालने वाला, तो यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे जी। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख लिया है क्वेश्चन। अब इसको बनाते हैं। बनाते कैसे हैं, ये लास्ट वाले टर्म को देखते हैं 10। अब 10 का ऐसा दो संख्या चूज करना है, ऐसा दो गुणनखंड निकालना है जिसको घटाने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। घटाने पे क्यों, क्योंकि यहाँ घटाव दिया हुआ है 10 के पहले। तो 10 का दो गुणनखंड हम क्या क्या होगा, 10 किससे किससे कटेगा, एक तो 2 से कटेगा और दूसरा 5 से कटेगा, यानी 2 और 5 ही इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, और 2 में 5 गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 में 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी इसके बराबर आ गया और इसके बराबर आ गया गुणा करने पे, और घटाने पे इसके बराबर आ गया। और यही मान यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ 3 के जगह क्या लिखना है, 3 के जगह 5 और 2 लिखना है। बस इसी को लिखने के लिए हम ये सारा खेल खेलते हैं। अब एक्स स्क्वायर, ये और ये वाला टर्म तो सेम रहेगा, इसी को लिखना है। ऐसे लिखना है, 5 और 2 के टर्म में लिखना है। तो 5 को हम माइनस लिखते हैं, -5x प्लस 2x। इसको घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, +3x हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, +2x को पहले भी रख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। -5x को बाद भी रख सकते हैं। इस तरह से लिख दिए, -10 यहाँ पे लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ 4 टर्म है, 1 2 3 4, 2 को एक साथ ले लेते हैं। 2 को एक साथ लेंगे, x² - 5x, तो इसमें क्या कॉमन बचेगा हमारा। इसमें देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ x है और यहाँ x है। जो दोनों में मिलता है उसे बाहर लिख देते हैं। छोटा वाले को मैंने बाहर लिख दिया, और यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि एक बाहर आ गया। और यहाँ क्या बचा, -x बाहर आ गया है, तो यहाँ बचा 5। उसी तरह से 2 और 10 में क्या मिल रहा है हमें, देखिए 2 और 10 किससे किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा सिंपली। तो 2 को बाहर लिख देते हैं। बचा यहाँ 2 तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या, x। अब माइनस है तो माइनस। ठीक है, और 10 में 2 यहाँ बाहर आ गया है, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्यों, क्योंकि 2 5 10 इस तरह से होता है। यानी गुणा वाला हमें 10 को 5 × 2 लिखा जा सकता है। तो 5 × 2 अगर 10 को लिखते हैं तो 2 बाहर आ गया तो 5 बच गया, इस तरह से। अब ये x - 5 एक साथ है, यानी ये और ये एक जैसा हमेशा आएगा गुणनखंड विधि में। तो इन दोनों में से एक ले लेते हैं, और बचा क्या, x + 2 इसके बराबर क्या, 0। इस तरह से, यानी ये दोनों को एक ले लिया, एक टर्म ले लिया, और ये x + 2 को एक साथ ले लिया। अब इन दोनों गुणा में है, तो एक वाला टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा। देखिए ऐसे, x - 5 = 0 पहला वाला टर्म, या x + 2 = 0 दूसरा वाला टर्म। अब x को उधर भेज दीजिए तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 को उधर भेज दिए, अब 2 को उधर भेज दिए तो -2 आ गया। कितना वैल्यू आ गया, x का 2 वैल्यू आया, एक 5 और एक -2। लिख दीजिए x = 5 - 2, ये द्विघात समीकरण के
मूल हैं। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पहले का दूसरा लेते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2x² + x - 6 मैंने यहाँ लिख लिया। इसको बनाते हैं। बनाते कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द्विघात समीकरण है तो इसके आगे 2 लगा हुआ है, इस 2 का सीधे लास्ट वाले के साथ, यानी जो सिंगल है 6 है उसके साथ गुणा हो जाएगा। तो 2 × 6 क्या हो गया? 12। अब 12 का ऐसा 2 गुणनखंड जिसको घटाने पे 1 आए, यहाँ 1 छिपा है ना, तो 4 और 3 होगा। ठीक है, 4 3 12 और 4 में से 3 गया 1। 4 × 3 बराबर क्या हो जाएगा? 12 और 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। जो 1 x हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये अब सब तो सेम रहेगा, बस x के जगह हमें क्या करना है? x के जगह ये वाला वैल्यू लिख देना है। 4 और 3 के टर्म में इस तरह लिखें कि x आ जाए। तो ये 2x² तो सेम रहेगा। अब x की जगह क्या लिखें? 4x में से हम 3x को घटा देते हैं तो 4 में से 3 जाएगा 1x बस, और बाकी का वैसे का वैसे हैं। अब 2 को एक साथ, ये 2 को एक साथ, ये 2 को एक साथ। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? एक तो x मिल रहा है और दूसरे 2 और 4 में हम 2 निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, तो यहाँ से 2 निकाल दिए और यहाँ से x निकाल दिए। अब बचा क्या? 2x तो बाहर आ गया, 1x बच गया यहाँ पे। 1x बच गया और प्लस यहाँ से 2 भी बाहर आया तो क्या बचा? 2 बचा। ठीक है, 4 को 2 × 2 लिखेंगे तो 2 बाहर आ गया तो 2 बचा और x भी बाहर आ चुका है। अब 3 और 6 में देखना है। 3 और 6 में क्या बाहर करें? 3 और 6 किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, तो माइनस बाहर करते हैं। यहाँ पे माइनस है इसलिए, तो माइनस बाहर कर दिए तो यहाँ क्या बचा? x बचा। और यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर हम कर चुके हैं, तो यहाँ प्लस लिखेंगे ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए। अब 3 बाहर कर दिए तो 6 को हम क्या लिख सकते थे? 6 को सीधे 3 से भाग दे दीजिए तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, = 0। अब देखिए सही बना है या नहीं? सही बनने के लिए ये x + 2 और x + 2 दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों सेम है यहाँ पे, यानी हमारा सही बना है। तो दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, x + 2। बाकी क्या बचा? 2x - 3, 2x माइनस के साथ 3 = 0। अब एक एक करके 0 लिख देते हैं। x + 2 बराबर 0, इसके बराबर 0, या 2x - 3 के बराबर 0। अब 2 को उधर भेजिए तो -2, या 3 को उधर भेजिए तो 2x = 3। अब 2 को उधर भेजिए तो इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 3/2 कितना वैल्यू आ गया? एक तो आ गया -2, दूसरा आ गया 3/2। ये क्या है? ये द्विघात समीकरण के मूल हैं। यहाँ लिख दीजिए, मूल हैं जो पहले में लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, √2x² - √2x² + 7x, √2 × x² + 7x + 5√2 = 0। इसको सॉल्व करते हैं। पहले का तीसरा कैसे सॉल्व करेंगे इसे? पहले √2 को मल्टीप्लाई, √2 का मल्टीप्लाई किसके साथ? लास्ट वाले 5√2 के साथ। अब रूट वाले का मल्टीप्लाई रूट वाले के साथ होता है, तो 2 और 2 √4 हो जाएगा।
और सिंगल यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब √4 का वर्गमूल 2 गुणे 5 यानी क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 का ऐसा दो गुणनखंड, ऐसा दो संख्या जिसको, यहाँ प्लस है ना, जोड़ने पर 7 आ जाए, तो 5 दो ही है सिंपली। ठीक है, 5 और 2 गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। जो है ये √2 इंटू x²। अब 7 को हम प्लस में है तो 5x प्लस 2x 7x लिख सकते हैं, प्लस 5 √2 जैसा है वैसे ही हम यहाँ उतार देंगे। अगला लिखेंगे। अब देखना है कि इसमें क्या कॉमन है हमारा। बस x कॉमन हो रहा है, x को बाहर लिख दिए, बचा क्या, x और √2 इंटू एक्स बचा, प्लस यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ 5 बचा। अब इन दोनों में 2x प्लस 5 √2 में 2 और 2 मिल रहा है ना, हाँ, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ठीक है, √2 इंटू 2 2 को लिखा जा सकता है, यहाँ पे समझ लीजिए, √2 इंटू √2 को हम 2 लिख सकते हैं। किस लिए, क्योंकि गुणा करेंगे 2 2 4, तो 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 ही आएगा, इसीलिए 2 को हम इतना लिख सकते हैं, प्लस 5 √2। अब कॉमन लेने में आसानी होगी, x √2 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, रूट वाला बस मिल रहा है, √2 को बाहर लिख दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, √2 इंटू एक्स बच गया, प्लस रूट बाहर आ गया तो यहाँ 5 बच गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम मिल गया हमारा, यानी सही बना है, तो ये एक साथ लिख देते हैं, √2 इंटू एक्स प्लस 5, दो में से दो टर्म को एक टर्म, और बचा क्या, x बचा और √2 प्लस 1 बचा, इसको एक साथ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बराबर 0, ये वाला टर्म के बराबर 0 और इस वाले टर्म के बराबर 0, तो √2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस √2 बराबर 0। इसको बनाएंगे तो क्या होगा, पहले 5 को उधर भेजिए, √2 इंटू एक्स बराबर -5। अब √2 को उधर भेजिए, x बराबर -5 बटा √2। उसी तरह से √2 को उधर भेजिए तो x बराबर -√2। x का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, इसलिए x बराबर -5 बटा √2, और एक दूसरा वैल्यू क्या है, -√2। ये द्विघात समीकरण के मूल हैं, लिख दीजिए यहाँ पे, द्विघात समीकरण के मूल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे है चौथा, क्या है, 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1/8 है, इस 8 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तभी जाके सिंपल होगा। 8 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में भी और इस वाले टर्म में भी, तब नीचे में 8 आ जाएगा जो उधर भेज देंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1, और सबके नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 8 को उधर भेज दीजिए, तो इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 0 गुणे 8, 0 में किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो इस तरह से हो गया। अब देखिए ये सिंपल बन गया। अब 16 का मल्टीप्लाई 1 में, तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 का ऐसा दो गुणनखंड लीजिए जिसको जोड़ने पे 8 आ जाए, तो 16 का 2 लेना है, 4 और 4 8 हो जाएगा,
और 4 गुणे 4 8 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली 4 4 8। तो अब सबको सेम रखना है और -8x का खेल खेलना है। -8x को किस टर्म में लिखना है? 4 और 4 के टर्म में। तो -8 को क्या लिखेंगे? 4 और 4 के टर्म में -4x + 1 = 0। अब दो दो को एक साथ और इसमें से कॉमन। अब देखिए 4 और 16 में क्या हमारा कॉमन हो जाएगा? 4 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 चौका 16। ठीक है, 4 कॉमन हो गया। और x² x में हमेशा x कॉमन होगा। और ये यहाँ से 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 4 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में 16 आएगा? 4 बार में, तो 4 बच गया। और यहाँ से x बाहर आया था तो x बच गया। -4x तो बाहर आ गया है, तो 1 बच गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ माइनस कॉमन में लेते हैं, -1 लेते हैं कोई, क्योंकि कोई कॉमन यहाँ नहीं है, दोनों में कोई नहीं मिल रहा है, तो हम एक कॉमन हो गया, माइनस है इसलिए माइनस बाहर। अब यहाँ बचा 4x, यहाँ प्लस है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर ऑलरेडी ले रखा है। ये ध्यान देने वाली बात है। = 0। अब इसको बनाएंगे, ये 4x - 1 और 4x - 1 दोनों में से एक टर्म, और इधर क्या बचा है? 4x - 1, ये भी एक ही 4x - 1 ही आ रहा है, वाह। = 0। तो इसके दो टर्म आएंगे, 4x - 1 = 0 या 4x - 1 = 0। उसी तरह से अब 1 को उधर भेजिए तो 4x = 1, और इसमें देखिए 1 को उधर भेजिए। अब 4 को उधर भेजिए तो भाग में है, इधर गुणा में है तो इधर आया भाग में हो गया। इधर देखिए 4 गुणा में है, इधर आया भाग में हो गया। तो x का दो वैल्यू 1/4 और 1/4 आ गया, 1/4 और 1/4। ये क्या है? द्विघात समीकरण के मूल है, ये मूल है। हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100x²। पहला का 5, 100x² - 20x + 1 = 0। वहीं 100 को उठा के 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, 100 का ऐसा दो गुणनखंड जिसको यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे क्या हो? 20 हो। तो 10 × 10 100 हो जाता है, और 10 में 10 जोड़ देते हैं तो सिंपली 20 हो जाता है। तो यहाँ 20 दिया हुआ है, यानी हमारा 10 और 10 दो ऐसी दो संख्या क्या है? 10 और 10 है। अब 20 को क्या लिखना है? 10 और 10 के टर्म में लिखना है। तो माइनस में है तो -10x और -10x, तो क्या हो जाएगा? -10 - 10 -20 + 1। माइनस प्लस का जोड़ घटाव आना चाहिए आपको। अब देखिए ये 100x² और -10, इन दोनों में क्या कॉमन है? ये 10 तो बाहर आ सकता है, क्योंकि 10 एकम 10, और 100 भी 10 से कट सकता है, यानी 10 और 100 10 से कट सकता है, तो 10 बाहर आ जाएगा। और x² में से x बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ? 10x, और ये बाहर आ गया तो 1 बचा, माइनस यहाँ क्या बचा? कोई नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक जैसा है, तो माइनस है तो माइनस, तो कुछ भी नहीं है तो 1, माइनस बाहर आ गया है। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 10x बचा, और ये प्लस वाला है तो यहाँ माइनस बदल के, क्योंकि ब्रैकेट के पहले हमने माइनस ऑलरेडी ले रखा है। अब देखिए जो जो मिल रहा है उसमें ये वाला एक साथ, और ये 10x - 1 वाला एक साथ = 0। अब 10x - 1, एक टर्म को 0 कीजिए, उसके बाद दूसरे टर्म को 0 कीजिए। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कीजिए। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये 10x 1 को हम उधर भेज दिए तो 10x बराबर 1 हो गया, या 1 को उधर भेज दीजिए बराबर के बाद, यानी ये बॉर्डर है, ठीक है। ये मान लीजिए बॉर्डर, ये हो गया हमारा पाकिस्तान, ये बॉर्डर, इधर वाला हिंदुस्तान, लेफ्ट हैंड साइड में हिंदुस्तान, राइट हैंड साइड में पाकिस्तान। तो इधर वाले को उधर भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। उसी तरह से अब देखिए माइनस था तो उधर ये बॉर्डर के उधर गया तो +1 हो गया। अब ये 10 को भेजिए तो 10 क्या है, इसके साथ x के साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसी तरह से 10 को उधर भेजिए तो यहाँ बचा x 1/10। कितने हो जाएंगे आंसर, x की वैल्यू 1/10, 1/10 ये मूल हैं दिए गए द्विघात समीकरण के। ये हो गए आपके आंसर। यहाँ तो ख़त्म हो गया। अब क्या बचा है, उदाहरण फर्स्ट में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण ये क्या है भाई, उदाहरण 2 कहाँ पे है देखना है, आइए देखते हैं। उदाहरण 6 आ रहा है, उदाहरण 3 आ गया। उदाहरण 2 लेना है ना हमें, ये 4.1 है। उदाहरण 2 कह रहा है कि उदाहरण 2 के दिए गए संख्याओं को सॉल्व करना है, यानी इसमें 4 है, इस सबको सॉल्व करना पड़ेगा। वाह, सॉरी उदाहरण 2 नहीं है, उदाहरण फर्स्ट में दी गई समस्याओं को हल करना है। अब ये उदाहरण फर्स्ट आ गया, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है, यानी x और y का मान निकालना है। ठीक है, आइए बनाते हैं इसको भी भाई। क्वेश्चन तो यहीं पे पढ़ लीजिए, अब मैं इधर आंसर बना रहा हूँ इस पे। क्वेश्चन यहाँ ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी आपके पास 10 है, मेरे पास 10 है, और हम दोनों 5-5 खो दिए, तो आपके पास बचा 5, मेरे पास भी बचेगा 5। उसके बाद कह रहा है और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी आपके पास जो 5 बचा था और मेरे पास 5 बचा था, उन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या है आना चाहिए, यहाँ पे 124 दिया है। उसके बाद है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे। क्वेश्चन बनाते हैं इसमें। ये दूसरा क्वेश्चन था ना, एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा में 2 क्वेश्चन दे रखा है, ये फर्स्ट और सेकंड। तो कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मान लीजिए टोटल क्या है, यहाँ लिखिए टोटल कंचे बराबर 45। टोटल यहाँ 45 कंचे हैं। तो माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, 45 में से x निकाल दीजिए तो जॉन का कंचा हो गया। और जीवंती के पास कितना बचा, 45 टोटल है, 45 में से कुछ जॉन ने ले लिया, जॉन ने कितना लिया, x लिया, तो बाकी का जो बचा 45 माइनस x
जीवंती के पास हो गया, इसलिए जीवंती के पास कंचे कितने हो गए, बराबर टोटल 45 थे, एक्स किसी एक ने ले लिया तो दूसरे को कितना मिला, पहले वाले को माइनस कर दीजिए तो 45 माइनस एक्स मिला। अब कह रहा है दोनों को गुणा करने पर, यानी इसके पास एक्स है और इसके पास 45 माइनस एक्स है, चूँकि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ऐसे लिख सकते हैं हम, प्रश्न के अनुसार गुणनफल x इंटू 45 माइनस एक्स, दोनों को गुणा करने पर क्या क्वेश्चन था, पहला दोनों को संख्याओं का गुणनफल 124 है, तो हम 124 यहाँ पे लिख दिए। अब इसे सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। अगर x का वैल्यू निकल जाएगा तो जॉन के पास x मान लीजिए जितना भी आएगा उतना उसके पास कंचे हो जाएगा। निकालते हैं x की वैल्यू, x को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, 45 x माइनस है तो माइनस, अब गुणा में क्या होता है, पावर जुट जाता है, इज इक्वल टू क्या है 124 है। ये बॉर्डर पार है, मान लीजिए ये पाकिस्तान वाला है, इधर लाइए बॉर्डर के, इधर लाइए बराबर चिन्ह के इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, x वाले टर्म को पहले लिखते हैं ना, माइनस के साथ है तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद जस्ट x वाला होता है तो ये प्लस में है तो प्लस 45x, उसके बाद सिंगल नंबर वाला होता है माइनस 124 इज इक्वल टू 0। अब x में माइनस तो होता नहीं है जनरली, तो माइनस को हटा देते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन लेकर के बराबर चिन्ह के बाद भेज देंगे तो इधर 0 है तो माइनस के 0 में कुछ भी गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, यानी माइनस का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ प्लस बच जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस बच जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कॉमन लेते हैं तो उल्टा वाला हो जाता है। अब माइनस को यहाँ से हटा के उधर भेज दीजिए तो माइनस उधर जाएगा, यहाँ गुणा में है देखिए तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 के साथ कुछ भी कीजिएगा, जोड़ घटाव गुणा भाग, यहाँ 0 बटा माइनस हो जाएगा यानी 0 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व कीजिए। 124 का ऐसा दो गुणनखंड जिसको जोड़ने पे 45 आए, ये है आपका ट्रिकी क्वेश्चन। अब 124 का गुणनखंड, दो ऐसा गुणनखंड, तो पहले तो 124 को निकालते हैं कि कितना गुणनखंड निकलेगा। तो ये किससे कटेगा 124, 2 छः के 12 और 2 दूना 4, फिर 62 किससे कटेगा, 2 3 6 2 1 2। अब 31 किससे कटेगा, किसी से कटेगा 31 नहीं कटेगा, तो ऐसे ही रहने देंगे। अब इन दोनों में देखना है किसको किसको एक साथ ले कि जोड़ने पे 45 हो जाए। नहीं आ रहा है, नहीं आता है तो इसमें एक और रूल लगाते हैं। देखिए नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कट जाएगा, 45 भी कट जाएगा और 124 भी कट जाएगा, किसी एक संख्या से 9 से कट जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन में एक चीज़ छोड़ दिए थे, क्या छोड़े थे कि दोनों में से 5 घटाने पर, यानी इसमें भी 5 घटाने पर और इसमें भी 5 घटाने पर, अब बनेगा इसमें 5 घटा दीजिए और इसमें भी 5 घटा दीजिए, तो दोबारा से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 5 घटाने पे कह रहा है, x माइनस 5 वो ध्यान नहीं दिया गया था, और 45 माइनस एक्स माइनस 5,
45 माइनस एक्स, इसमें भी 5 घटाने थे, दोनों में से 5 घटाने के बाद उसका गुणनफल 124 है। ऐसे आपको याद भी हो जाएगा, बार बार कर रहे हैं तो ठीक है। ये मत समझिए कि हाँ मिस हो गया तो बहुत बड़ी गलती हो गई, कुछ नहीं, ऐसे कर 2 बार करने से याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। x माइनस 5, 45 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 40, 40 माइनस एक्स, और इधर 124। अब इनका गुणा इसमें कीजिए, तो x का गुणा 40x, x का गुणा x में तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 40 का इसमें तो 5 का 20, यानी 0 तो 0, माइनस माइनस प्लस तो 5x, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये बराबर चिन्ह के बाद 124 है तो बॉर्डर के इधर लाइए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब x वाला पहले रहता है, एक्स स्क्वायर वाला पहले रहता है तो इसको पहले लिखिए एक्स स्क्वायर, फिर x वाला उसके बाद रहता है, तो 40x के साथ कौन सा जुटेगा, x वाला टर्म, क्योंकि एक जैसा है, x एक जैसा है और x एक जैसा है तो एक साथ जुड़ जाएगा। 40 प्लस 5 कितना हो गया 45x, बचा क्या, इसका काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, माइनस 200 और माइनस 124, ये दोनों बचे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा ये 4 जीरो, माइनस 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 ही होगा, 4 जीरो 4, 2 जीरो 2, 1 और 2 3, माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब माइनस वाला कॉमन ले लीजिए, क्या बचा एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या 0। अब माइनस को हटा दीजिए यहाँ से क्योंकि बाद में बराबर में 0 है, 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 324 का गुणनखंड निकालना है हमें, तो ऐसे मालूम नहीं चलेगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, तो निकालना पड़ेगा 2 से, 2 एकम 2, एक इधर गया तो 12, 2 छके 12, 2 दूना 4। अब 162 में 2 से घटाएंगे, कितने बार में कटेगा, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 81 से 9 नवा 81। ठीक है, अब ऐसी इन दोनों में से ऐसी संख्या चूज करना है जोड़ने पे 45 आ जाए और गुणा करने पे 924। तो पहले तो लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 9। तो हम क्या पेयर बना सकते हैं, इसका पेयर बनाना है तो 9 नवा 81 और 2 दूना 4, यानी 9 दूना 18, 9 दूना 18। 9 को एक बार और भी तो तोड़ा जा सकता है यहाँ पे, देखिए सबसे छोटी संख्या 3, अब 3 नहीं कटेगा किसी से तो ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ 3 भी आएगा। अब बनेगा पेयर जोड़ने पे, यानी एक साथ ले लीजिए, 2 दूना 4, 4 नवा 36, 36 9 कितना होता है 36 10 46, हाँ 36 और 9 45 हो रहा है, यानी 2 हमारा टर्म मिल गया, यानी इन ये वाला एक साथ और ये वाला एक साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूना 4, 4 नवा 36, ये एक मिल गया और एक 9 मिल गया। लेकिन 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 इन दोनों के गुणा करने पर 324 आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है, यहाँ बच जा रहा है, हमें इसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो एक तो 36 आएगा और दूसरा क्या 12, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 3 नवा 27, दूना 54, 9 दूना 18। तो यहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा है, हमने यहाँ पे गड़बड़ कहाँ किया है ध्यान देते हैं। गड़बड़ हमने यहाँ किया है कि डायरेक्ट गुणनखंड निकालते हैं तो पहले छोटे वाले को निकालते हैं। देखिए इससे ये भी फ़ायदा हो गया कि हम अगली बार गलती नहीं करेंगे जो आप बनाएंगे उसमें। अब 81 9 से नहीं कटेगा, यह 3 से कटेगा। पहले एक बार और गुणनखंड निकाल देते हैं 2 से,
62, 2 से 81। अब 81 9 9 81, 9 भी से भी कटेगा, जो 9 से कटता है वो 3 से भी कटता है। ठीक है, तो 3 से 3 दूना 6 और 2 1 3 7 21। अब 3 से कटाइए, क्या होगा, 3 9 27। 9 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। अब 3 किसी से नहीं कटेगा, एक इस तरह एक नीचे लिख दीजिए ताकि आसान हो जाएगा। अब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितनी बार 3 है, 3 1 4 बार है। अब इसमें से लिखिए कौन कौन सा लेंगे, हमें लाना है 45। दो टर्म निकालना है, इसमें से दो कोई भी सिलेक्ट कीजिए पेयर जिसमें 45 आ जाए। 3 3 9 दूना 18 दूना 36। इन दोनों को करेंगे तो 36 आ जाएगा और इन दोनों को करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे अब ये 36 9 45 हो जाएगा। तो क्या होगा, एक तो 36 हो गया, दूसरा 9 हो गया, 36 और 9। ठीक है, तो दो संख्या क्या है जिसको जोड़ने पर 45 है और गुणा करने पर 324 है, वो संख्या 36 और 9 है। तो यहाँ लिख देंगे -36x माइनस 9x प्लस 324 है, तो 324 इज इक्वल टू 0। 136 में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 36 माइनस है तो माइनस 9 बाहर है, क्योंकि 324 और 9 में क्या कॉमन है, 324 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 36 बार में, क्योंकि 36 और 9 ही तो करेंगे तो हमारा 324 आएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा, सॉरी 9 और 324 किससे कटेगा, 9 से कटेगा। 9 यहाँ है तो यहाँ 9 बाहर आ गया। अब 9 बाहर आ गया, बच गया x, माइनस आ गया था तो माइनस 324 को 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, वहीं हमारा 36 आएगा। अब यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ये अलग है, समझने के लिए है, रफ पे किया जाता है इसे। ठीक है, x माइनस 36, ये 2 है तो एक साथ, और क्या बचा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 36 कमा x इज इक्वल टू 9। ये क्या है, मूल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। समझते जाइएगा। एक कोई कंपनी है, उद्योग है, कुटीर उद्योग, कपड़े बनाने वाली कंपनी है। कुटीर मतलब, कुटीर समझ लीजिए एक छोटी कंपनी है, उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करती है, खिलौने बनाती है। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से, प्रत्येक खिलौना यानी एक खिलौना का मूल्य क्या है, 55 रुपये है, में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में कितना निर्माण होता है खिलौना, मान लीजिए कुछ होता है यानी x होता है। अब एक दिन में x होता है तो x में से 55 को घटाने से, यानी कुछ खिलौने में से, सॉरी 55 में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, 55 में से हम निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x मान लेते हैं, उसको घटाने पर क्या होता है, उसको घटान 55 में से दिए निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक खिलौनों का मूल्य, एक खिलौनों का मूल्य क्या करने पे प्राप्त होता है, प्रत्येक खिलौने यानी एक एक खिलौने का मूल्य 55 में से x घटा दें, यानी एक खिलौनों का मूल्य क्या हो गया, 55 माइनस x। और ये कह रहे हैं, हम मान लेते हैं कि कुछ खिलौने निर्मित करती है, खिलौनों की संख्या क्या है, टोटल खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौनों की संख्या हमारा 55 माइनस x है। दूसरा का दूसरा है, माना कि कुछ जो खिलौने हैं, खिलौने की संख्या बराबर x,
प्रत्येक खिलौने, कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे मिलता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे मिलता है। कुछ खिलौनों 55 में से 55 में से 55 में से कुछ खिलौने निर्माण, जितने भी खिलौने निर्माण किए जाते हैं उसको घटाने से मिलता है। तो ये हो गया एक खिलौने का मूल्य। और टोटल खिलौने हमारे कितने बने यहाँ पे, x बने। एक खिलौने का मूल्य हमारा इतना और टोटल खिलौने हमारे बने हमारे पास इतना। तो पैसे, अगर पैसे निकाला जाए तो कितने रुपए का होगा, टोटल लागत क्या होगा, लागत हो जाएगा हमारा टोटल, यहाँ लिख दीजिए टोटल या कुल लागत हमारा हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 45 माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इसको समझने के लिए लागत का फॉर्मूला होता है कुल लागत बराबर एक का मूल्य इंटू कुल संख्या। यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक वस्तु का मूल्य इंटू कुल वस्तु। ठीक है, मूल्य इंटू वस्तु ऐसे लिख सकते हैं। तो मूल्य हमारा क्या है 15 माइनस एक्स है और वस्तु हमारी क्या है एक्स है, दोनों को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या होगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद का आगे पढ़ते हैं। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। अब इन दोनों की वैल्यू, जो टोटल लागत है इसका वैल्यू क्या दे रखा है 750 है, कह रहा है ना टोटल लागत, यानी कुल लागत कितना है, कुल लागत हमारा 750 जो दे रखा है, यानी इसको हम सॉल्व किए तो इतना आया, उसके बराबर क्या है 750। ये तो आसानी से बन गया। अब 15x माइनस एक्स स्क्वायर, बॉर्डर के इधर लाइए तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म को पहले लिखते हैं, उसके बाद 15x लिखते हैं, उसके बाद ये लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब माइनस को हटा दीजिए तो खाली जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस कॉमन लेकर के उधर भेज देते हैं बराबर चिन्ह के बाद, तो वो भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे खेल बचता है हमारा 750 का। अब 750 का ऐसा दो गुणनखंड लेंगे जिसके गुणा करने पर तो 750 आए और घटाने पे 55 आए। सॉरी, यहाँ 55 था ना, 55 में से घटाने पे, क्वेश्चन में 55 था, तो जहाँ जहाँ 15 है 55 कर लीजिए। पचपन आ गया। आप 750 का गुणनखंड निकालिए भाई लोग। 2 से 2 तिया 6, इधर गया 1 तो 2 सते 14, 1 हासिल बचा तो 10, 2 पचे 10, फिर 2 से 2 1 कम 2, 1 हासिल बचा 17, 2 8 16, 1 हासिल बचा तो 15। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटाने के लिए जोड़ 3 से कटना चाहिए। 5 7 12, 12 3 15, यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचा तो 15, 3 पचे 15, फिर भी 3 से कटेगा, 5 2 7 1 8, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्यों, संख्याओं का जोड़ 3 से नहीं कट रहा है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे। 5 दूना 10, 2 बचा और 5 25, बचा हम 25, 5 किससे कटेगा 5 से एक बार में। अब देखिए इसमें से कुछ न कुछ गुणा कीजिए
तो 750 आएगा और जोड़िए तो 55 आएगा। यहाँ देखिए सिंपली 2 3 6 6 25 30, इन तीनों को एक साथ कर लिए, फिर 50 25, 30 और 25 55, जोड़ना ही है सिंपल, तो 55 यहाँ आ गया। बस बाकी को ऐसे ही लिखता है, और 55 को 30 और 25 के टर्म में तोड़ देना है। तो -30x और माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा, 25x + 750। अब एक्स स्क्वायर में x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 30 बचेगा, और यहाँ 25 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ माइनस बाहर आ गया तो माइनस, और एक 25 था तो दूसरा क्या बचा था हमारा, 35 था ना, नहीं 30 था, एक 25 था और दूसरा 5 15 15 दूना 30 था। ये समझने के लिए इसको हटा दीजिए, इतना आ गया। अब यहाँ पे x - 30 बचा, ये वाला टर्म और ये वाले टर्म में से एक लिखते हैं कोई, फिर ये बच गया x और -25 = 0 बच गया। अब इसके x - 30 के बराबर 0 लिखिए, या x - 25 के बराबर 0 लिखिए, तो दोनों वैल्यू निकल जाएगी। 30 को उधर ले जाइए और इसमें 25 को उधर ले जाइए। ये क्या है, ये मूल है द्विघात समीकरण के दिया गया जो है। तो x बराबर 30 और 25 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। x बराबर 30 और 25 आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सारा कन्फ्यूज़न आपका क्लियर भी हो रहा है, जहाँ जहाँ हम गलती कर रहे हैं उससे कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखिए तीसरा आसान है। 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तीसरा लेते हैं, तो कह रहा है कि 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, यानी संख्या हमारा क्या है दिया गया, संख्या क्या है